पिछली रोटी घर के मर्द ने तू खाया कर बहू। बहू तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी सी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए लीला जी थाली से पिछली रोटी निकाल कर गुस्से से नीना जी के हाथों में पटक कर रख देती है और कहती है, इसे तू खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझसे कहा है कि घर के मर्द को पिछली रोटी नहीं खिलाते हैं, फिर भी परोस आती हो। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए तो कहती हूँ तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती ये पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी कहती है, माँ जी मैं ही तो खाती आई हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की थी। डर से झिझकते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ सब पता है तेरा नाटक, खुद को खाना नहीं है तो बहाना बना रही है। और आटा खत्म था तो बेनी को बोलकर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती है, माँ जी वो मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ी ही बची है इसलिए जल्दी भेज दे, पर वो शायद भूल गए होंगे इसलिए भेजे नहीं। शाम का तो मैंने जितना आटा था उतनी की रोटी बना दी। सहमते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरे और मेरे बेटों की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करे हमारे बेटे। माँ जी रसोई भले मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोरा तो आप ही सभी के हाथों में है ना। मैं कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनने के बाद नाराजगी से नीना जी कहती है, देख नीना आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभाल। ऐसा ना हो कि त्रिवेणी नीना का पति को बुलाकर तेरी जुबान के साथ साथ तुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख और जितना बोला जाए उतना ही कर। लीला जी की जली कटी सुनकर नीना थोड़ी सुन्न सी बड़ी हो गई, वहीं खड़ी रह जाती है, जिससे देखकर लीला जी नीना को डांटने हुए कहती है, अब जा यहाँ खड़ी मत रह सिर पर, मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नीना की आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थी। आंख अभी डबडबा ही रहे थे कि किसी ने नीना के हाथ को झंझोड़ते हुए कहा, मम्मी जी कहाँ खो गए आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी मम्मी जी। तपस्या की आवाज़ से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सज्जल आंखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू तपस्या को कहती है, बहू ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कल से एक छोटी सी रोटी सबसे अंतिम में बना देना और उसे कौवे को दे देना। रसोई में सबसे लिए परोसती हुई तपस्या के गालों को छूते हुए नीना जी कहती है, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली रोटी या आखिरी रोटी में क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से कहती है, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है बहू। इसलिए तो कह रही हूँ कि पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू बराबर है। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती है, ठीक है माँ जी आप जैसे उचित समझे कह रहे हैं। तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और नीना जी फिर से अतीत की गलियारों में कितना फ़र्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी और जब देवरानी आने लगी तो भी मैं ही खाया करती थी पिछली रोटी, क्योंकि सासू माँ के नज़रों में सबसे पिछड़ी थी और उनके मरते दम तक भी रही। पर मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटा बहू एक बराबर है। नीना जी कल की आप बीती से सीख कर अपने आज को सुधार लिया था। तब बहू थी इसलिए वो झेल गई, अब वो सास थी इसलिए किसी को झेलने नहीं दी। प्रिय पाठकों, कई घर में पहली और पिछली रोटी के बारे में तरह तरह की धारणाएं होती है।
पहली रोटी अक्सर गाय को दे दी जाती है और पिछली रोटी कौवे और कुत्तों को खिलाया जाता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।